आराध्य के चरणों में भक्ति भावों से वंदना। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। इस कार्यशाला में संभागी बंधुओं बहनों, आप सभी को आत्मीय भावों से सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय, इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैन विद्या कार्यशाला और संबोधि विषय के अंतर्गत आज का विषय संबोधि का 12वां अध्याय गेय हेय उपादेय। तो आइए इस विषय पर हम आपस में मिलकर कुछ चिंतन करें, कुछ समझने का, सीखने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वैसे तो यह अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें 92 श्लोक है, तो इनमें से कुछ बिंदुओं का हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जिसको जाना जाता है, जो जानने योग्य है, वो गेय है। और जानने योग्य तो संसार की सभी वस्तुएं हैं, गेय। अब हेय और उपादेय, इसके बारे में हम संक्षेप में इतना समझें कि आत्मविकास की दृष्टि से, आत्मोत्थान की दृष्टि से जो सहयोगी है, ग्रहणीय है, स्वीकार करने योग्य है, वह उपादेय। और आत्मोत्थान की दृष्टि से जो बाधक है, त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह हेय। बंधु बहनों, आप जानते हैं तत्व ज्ञान का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जाता है। पहली दृष्टि जागतिक दृष्टि और दूसरी आत्मिक दृष्टि। जागतिक का अर्थ जगत के बारे में जानना, ज्ञान करना, विश्व व्यवस्था के बारे में ज्ञान करना, यह जागतिक दृष्टि। तो इसके लिए हमें 6 द्रव्यों की जानकारी करनी होती है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो इनके अध्ययन से या जागतिक दृष्टि के अध्ययन से हम विश्व व्यवस्था को जान सकते हैं। यह विश्व क्या है, किस प्रकार इसका कार्य संचालन होता है, आदि आदि। और दूसरी आत्मिक दृष्टि, यहां आत्मा की प्रधानता है। आत्मा क्या है, आत्मा का उत्थान विकास कैसे हो सकता है, और आत्मशुद्धि के पथ पर जो चलता है, तो उस राह पर, उस पथ पर उसके मित्र कौन है, शत्रु कौन है, साधक तत्व और बाधक तत्व क्या है। तो इसकी जानकारी करने के लिए 9 तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। यह आत्मिक दृष्टि है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्व। इनके अध्ययन से हेय क्या, उपादेय क्या,
इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हो सकती है। तो जो जागतिक दृष्टि की मैंने बात कही, यहां इस अध्याय में उसकी प्रधानता नहीं है। आत्मिक दृष्टि का विवेचन किया गया है। तो ये 6 द्रव्य हमारे लिए ज्ञेय हैं, हम उनको जाने। और ग्रंथकार ने प्रारंभ में, इस अध्याय के लगभग प्रारंभ में हमें यह प्रेरणा दी कि आत्मिक दृष्टि से अगर हमें तत्व ज्ञान करना है, 9 तत्वों का अध्ययन, तो पहले हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम 6 बातों पर आस्था करें, श्रद्धा करें। और जो 6 बातें बताई गई, उनमें से पहली बात है आत्मा है, इस पर श्रद्धा। दूसरी बात, आत्मा शाश्वत है, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा शाश्वत है, आत्मद्रव्य शाश्वत है। तीसरी बात, बंधन है, आत्मा बंधती है। चौथी बात, बंधन के कारण है। और 5वां बिंदु, मोक्ष है, आत्मा बंधन से मुक्त हो सकती है। और छठी बात, बंधन मुक्ति के अर्थात मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। इन पर श्रद्धा करने से हेय और उपादेय, इन्हें समझना थोड़ा आसान और सुगम हो सकता है। बंधुओं बहनों, यह तो स्पष्ट है कि मूल रूप से, मुख्य रूप से इस दुनिया में 2 ही तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। बाकी जो कुछ है इन्हीं का विस्तार है। तो 9 तत्वों के संदर्भ में भी जीव और अजीव का विस्तार है। जीव का विस्तार 4 तत्व की संख्या, 4 की संख्या में जीव का विस्तार है। आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और अजीव तत्व का विस्तार वह 3 की संख्या में है, पुण्य, पाप और बंध। अब हमें यह जानना है कि जीव और अजीव का जो यों कुल मिलाकर 7 तत्वों के रूप में विस्तार किया गया, इन 7 में हेय कितने हैं और उपादेय कितने हैं? तो इनमें 4 हेय हैं, आश्रव, पुण्य, पाप और बंध। ये 4 हेय हैं। और 3 उपादेय है, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 3 उपादेय हैं। थोड़ी बात 4 हेय के बारे में करते हैं। तो पहले आश्रव, यो हमने पूर्व की कार्यशाला में आश्रव के बारे में कुछ विवेचन हमारा हुआ है। संक्षेप में इतनी ही बात करें अभी। कर्मों का कर्ता है आश्रव, और आश्रव द्वारों से पुण्य पाप रूप कर्मों का आगमन होता है। आत्मा को ये बांधने वाला है, तो ये हेय है। पुण्य, पाप और बंध, इन 3 के बारे में हम इतना स्पष्ट करें कि पुण्य अर्थात शुभ कर्म और पाप अर्थात अशुभ कर्म। तो ये शुभ कर्म अशुभ कर्म अर्थात पुण्य पाप जब आत्मा के साथ बंधे रहते हैं तो फिर ये बंध कहलाते हैं। और आत्मा और कर्म, इनका आपस में एक में एक हो जाना दूध पानी की तरह है, यही तो बंध है। तो बंध अवस्था में पुण्य और पाप दोनों ये बंध कहलाते हैं
और उदय की अवस्था में ये पुण्य और पाप कहलाते हैं। पुण्य और पाप, पाप को तो हम समझ सकते हैं हेय है, मगर हमारी परंपरा में पुण्य हेय है, क्योंकि वह भी तो बांधने वाला है, वह भी तो कर्म है। जब तक यह रहता है पुण्य, तो बंधन मुक्ति कैसे हो सकती है। और कहा गया यह तो सोने की बेड़ी है मगर है तो बंधन, तो यह बंधन है। और पुण्य के उदय से हमें शारीरिक मानसिक सुख साता यही सब कुछ मिलता है। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति समझ लें, भौतिक सुखों की प्राप्ति में यह निमित्त बनता है। तो फिर आत्मा को शुद्ध करने की दृष्टि से ये पुण्य हेय है। और आचार्य भिक्षु की वाणी में पुण्य के बंधन की इच्छा करना ही गलत है। वो इच्छा करने का अर्थ हो गया हम भौतिक सुखों की इच्छा कर रहे हैं। तो भौतिक सुखों की इच्छा करना आत्मशुद्धि की दृष्टि से अच्छा और उपादेय कैसे हो सकता है। और प्रसंगवश इतना भी हम जान लें, जानते ही हैं, पुण्य का स्वतंत्र बंध हम नहीं मानते हैं। पुण्य का जो बंधन होता है वह निर्जरा धर्म के साथ होता है। निर्जरा धर्म और प्रासंगिक रूप से फिर पुण्य का बंध होता है। तो मैंने थोड़ी बात पुण्य के बारे में कही, हमारी समझ में आ गया कि ये पुण्य और पाप ये सब बंधन है। तो बंधन तो हेय ही है। अब हम बात करते हैं उपादेय की, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष तो हमारा साध्य है, और संवर इसकी भी इससे पूर्व की कार्यशाला में कुछ चर्चा हमारी हो गई है। आत्मधर्म में यह प्रधान धर्म है संवर, और त्याग किए बिना संवर होता नहीं। आते हुए कर्मों को जिन आत्म परिणामों से रोका जाता है, निरोध किया जाता है, वो आत्मा के परिणाम संवर कहलाते हैं। तो संवर के बारे में अधिक बात हम नहीं करेंगे। इस अध्याय में निर्जरा के बारे में कुछ विवेचन हुआ है। आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता या निर्जरा है, और आत्मा की शुद्धि या उज्ज्वलता कैसे होती है। तो शुभ योगों से होती है, तप से होती है। तो शुभ योग, तप आदि ये तो कारण है निर्जरा के। तो तप के 12 प्रकार और निर्जरा के भी 12 प्रकार। तो कारण तो है तप और उसका कार्य है निर्जरा। कारण और कार्य को एक किया गया तो फिर निर्जरा के 12 प्रकार किए गए। आप जानते हैं इस विषय को मैं विस्तार से नहीं, कुछ संक्षिप्त चर्चा प्रसंगवश जरूर करना चाहूंगा। तो निर्जरा के या तप के प्रकारों में पहला प्रकार अनशन, यानी भोजन का त्याग, भोजन का त्याग करना। और यह अनशन 2 प्रकार का होता है। एक अल्प समय के लिए, इसको इत्वरिक अनशन कहते हैं, अर्थात उपवास से लेकर 6 महीने तक की तपस्या इसके अंतर्गत आती है। तो यह अल्पकाल का अनशन। और दूसरा जीवन भर का अनशन, इसे यावत कथित अनशन कहते हैं, अर्थात जीवन भर फिर त्याग कर देना खाने पीने का। यह संथारा, इसे हम प्रचलित भाषा में संथारा कहते हैं। तो यह मैंने अनशन के बाद में थोड़ी बात की, अनशन के बारे में। अब उनोदरी, भूख से कम आहार लेना, खाना, यह उनोदरी। तो भोजन आदि का जो अल्पीकरण है वह तो द्रव्य उनोदरी है। और अब समझना इस बात को, और
जो कषाय आदि क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों का अल्पीकरण है, यह भाव उनोदरी है। तो दूसरा उनोदरी। तीसरा भिक्षाचरी, या इसे वृत्ति संक्षेप भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अभिग्रहों को और प्रतिज्ञाओं को स्वीकार इसमें किया जाता है। रस परित्याग या चौथा, अर्थात विजय का वर्जन करना स्वाद विजय की साधना है, रस परित्याग। पांचवा कारण निर्जरा का, वह है काय क्लेश, अर्थात शरीर को साधना तप आदि के द्वारा निर्बद्ध तरीके से शरीर को साधना, स्वेच्छा से आतापना लेना और शारीरिक कष्ट के समय समता रखना, तो ये काय क्लेश। और छठा प्रतिसंलीनता, यानी इंद्रियों और मन को वश में करना, विषय भोगों से उन्हें दूर रखना, यह प्रतिसंलीनता। यह 6 प्रकार, यह बाह्य तप इसे कहते हैं। वो इस दृष्टि से कि मुख्यतः ये स्थूल शरीर को तपाने वाले होते हैं मुख्यतः, मगर इनसे हमारा कार्बन शरीर है वो भी तपता है, उसमें भी शोधन होता ही है। अब ये आंतरिक निर्जरा के भेद, अंतरंग भेद, वो भी 6 हैं। प्रायश्चित, यानी दोष, जान अनजान में कोई दोष का सेवन हो जाए तो प्रायश्चित लेना। विनय, देव गुरु और धर्म के प्रति विनय रखना, अर्थात शारीरिक वाचिक और मानसिक अहंकार को छोड़ना, ये विनय। वैयावृत्त, निर्बद्ध सेवा करना, वैयावृत्त। फिर अगला स्वाध्याय, अर्थात धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, स्वाध्याय। ध्यान, शुभ योगों में चित्त को एकाग्र करना, यह ध्यान। व्युत्सर्ग, यानी शरीर को स्थिर करना, या यूं कहें कि शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना, काय गुप्ति का, स्थिरता का अभ्यास करना, यह व्युत्सर्ग। और यहां भी 2 प्रकार के व्युत्सर्ग, द्रव्य तो शरीर का स्थिरीकरण, और भाव व्युत्सर्ग वह है फिर कषायों का अल्पीकरण। तो इस प्रकार निर्जरा के जो 12 भेद, उसकी संक्षिप्त बात हमने की। एक तरह से हमने और आपने मिलकर इसका पुनरावर्तन किया। इस संदर्भ में, निर्जरा के संदर्भ में 2 बातों पर और ध्यान दें कि एक अपेक्षा से यह निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सकाम और अकाम निर्जरा। तो आत्मशुद्धि अर्थात मोक्ष की अभिलाषा से, इच्छा से जो तप किया जाता है वो सकाम निर्जरा होती है, उसका हेतु बनता है वो तप। और मोक्ष की इच्छा नहीं, भौतिक कोई लालसा है, और या फिर अज्ञानता के कारण, या फिर मजबूरी या परवशता के कारण जो तपस्या आदि होती है, निर्बद्ध तपस्या हो, तो वह अकाम निर्जरा का हेतु बनता है। हम आगे बढ़ते हैं और बंधुओं बहनों, इस अध्याय में स्वाध्याय के बारे में भी कुछ अलग से बताया गया। और आप जानते हैं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, जैसा मैंने अभी कहा, तो स्वाध्याय यह हमारे लिए उपादेय है। मैं उपादेय की ही चर्चा कर रहा हूं। तो स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। वाचना, अर्थात अध्ययन करना, खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, यह वाचना। वाचना, पृच्छना, तीसरा परिवर्तना, चौथा अनुप्रेक्षा, 5वां धर्म कथा। तो पृच्छना या प्रच्छना, इसमें हम
विनय भावों से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं, तो वह भी शुभ योग है और स्वाध्याय का ही प्रकार है। अभी आगे परिवर्तना, जो कुछ जाना सीखा हुआ है उसका पुनरावर्तन करना, उसे चितारना, ये परिवर्तना। और अनुप्रेक्षा, इसका संबंध भावना से है। किसी भावना के बारे में अनुचिंतन करना, अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, निश्चय में मैं अकेला हूं, यो अनुचिंतन करना, यह स्वाध्याय का चौथा प्रकार है अनुप्रेक्षा। धर्म कथा, आपस में धर्म चर्चा करना या व्याख्यान आदि सुनना, तो यूं स्वाध्याय उपादेय है हमारे लिए। और स्वाध्याय करने से आप जानते हैं ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान का परिष्कार होता है, और हेय और उपादेय के बीच का अंतर हम आसानी से कर सकते हैं अगर स्वाध्याय हमारा सही दिशा में हो रहा हो तो। आगे इस अध्याय में ध्यान के बारे में अच्छा विवेचन हुआ है। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। ध्यान, जैसा मैंने कहा, शुभ योगों में यानी मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है वह ध्यान। और फिर मन वचन और काया का निरोध कर देना, प्रवृत्ति को रोक देना, यह भी ध्यान, मगर यह बहुत उच्च स्तरीय ध्यान है। तो ध्यान, और ध्यान के दो प्रकार एक दृष्टि से, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये अशुभ ध्यान है, ये हेय है, ये उपादेय नहीं है। निर्जरा के अंतर्गत ये कैसे आ सकते हैं, नहीं आए हैं। तो शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये शुभ ध्यान है, ये हमारे लिए उपादेय हैं। और अभी हम धर्म ध्यान की बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे, संक्षेप में धर्म ध्यान, क्योंकि उपादेय है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये इसलिए है कि पीड़ा के समय, दुख के समय हमारी एकाग्रता उसी में लगी रहती है, तो फिर यह तो अशुभ कर्म बंध का कारण है। रौद्र ध्यान यानी हिंसा में, क्रूर भावों में जो हमारी एकाग्रता होती है वह रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान के चार प्रकारों में पहला है आज्ञा विचय, अर्थात हम तीर्थंकर की वाणी क्या, तीर्थंकर वीतराग प्रभु का उपदेश क्या, आज्ञा क्या, उसमें अगर अपने मन को एकाग्र करते हैं, चिंतन करते हैं, तो यह आज्ञा विचय है। दूसरा अपाय विचय, अपाय का मतलब होता है दोष। तो दोष क्या है, मैंने अपने जीवन में दोषों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया, ऐसा चिंतन। आत्म कल्याण का मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं और कौन सा ऐसा कार्य है जो मैं कर सकता हूं मगर प्रमाद के कारण नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार का चिंतन करना। और मेरी कमियां, गलतियां, दोष क्या है, मैं उसे स्वयं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा, इस प्रकार का चिंतन अपाय विचय कहलाता है। अभी विपाक विचय, विपाक का मतलब फल। तो ये जो फल है, कर्मों के फल, किस कर्म के उदय से क्या फल उसका होता है, यों मन को एक तरह से कर्मवाद के विषय को समझने में लगाना, यह विपाक विचय, विपाक यानी फल। और संस्थान विचय अर्थात लोक का स्वरूप, यह लोक क्या है, यह लोक कितना बड़ा है, तो उसका आकार, यों लोक के स्वरूप के चिंतन में एकाग्रता को साधना, यह संस्थान विचय कहलाता है। यों धर्म ध्यान के ये चार प्रकार मैंने बताए। बंधु बहनों, प्रसंगवश प्रेक्षा ध्यान के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि यह प्रेक्षा ध्यान यह धर्म ध्यान के अंतर्गत ही है, यह शुभ योग ही है।
और हम प्रेक्षा ध्यान हमारे गुरुजनों की बहुत बड़ी देन है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी, और वर्तमान में गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के युग में यह प्रेक्षा ध्यान का विकास हो रहा है। लोग कितने कितने इस प्रेक्षा ध्यान की साधना से लाभान्वित हो रहे हैं। और प्रेक्षा ध्यान में हम अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए आलंबन लेते हैं। तो जब श्वास का आलंबन लेते हैं तो वह श्वास प्रेक्षा हो जाता है। हम शरीर का आलंबन लेते हैं, चैतन्य केंद्रों का आलंबन लेते हैं, महाप्राण ध्वनि करते हैं, अंतर यात्रा का अभ्यास करते हैं, आप जानते हैं। लिस्सा ध्यान के प्रयोग भी है और विभिन्न प्रकार की अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग के द्वारा हम अपनी चित्त वृत्ति का शोधन करते हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान, और प्रेक्षा ध्यान का जो ध्येय सूत्र है उस पर आप जरा उसको याद करना और चिंतन करना। ये ध्येय सूत्र, ध्येय संपिक्षयपगमप्ययनम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। फिर विवेक सूत्र, अपना सत्य में सज्जा मित्तिम भुवे सुकप्पय, स्वयं सत्य खोजें और प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव रखें, ये विवेक सूत्र। और फिर आहम सुविज्ञा चरणं पमुखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। एक तरह से यह आध्यात्मिक विकास के लिए बड़ा सार का सूत्र है कि विद्या यानी ज्ञान और आचरण, इनका अनुशीलन किए बिना आत्मा का शोधन या आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। तो मैंने प्रसंगवश प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा की, बात की, और प्रेरणा तो हम सब यही प्राप्त करें कि ध्यान का अभ्यास और उसके अभ्यास से हमारी चित्त वृत्तियों का शोधन होता है। और यही इन कार्यशालाओं के आयोजन की सार्थकता है। हम इस संदर्भ में हमारे उपकारी, अनंत उपकारी गुरुजनों का उपकार, उनके अवदान, उनका स्मरण करते हैं। और ये दायित्व बोध की भावना भी हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम उन अवदानों को, उन आयामों को आगे बढ़ाने में यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य योगभूत बनते रहें। तो हम इस 12वें अध्याय के बारे में, उपादेय के बारे में, हमारे लिए ग्रहणीय क्या है, हमारे लिए छोड़ने योग्य त्याज्य क्या है, हेय उपादेय, ध्येय तो सब है, हम जानेंगे, जानना सबको है, मगर किसको लेना किसको छोड़ना, यह जैसा मैंने कहा विवेक चेतना पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आगे इस अध्याय में 12 भावना, 12 और अतिरिक्त फिर 4, यूं 16 भावनाओं का संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। और ये भावना का अभ्यास हमारे लिए बहुत उपादेय है। हम समय समय पर भावनाओं से भावित होकर अपने चित्त का, वृत्तियों का, विकारों का, विकृतियों का हम शोधन करें, यह आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहली भावना अनित्य भावना, अर्थात इतना ही समझें कि संसार अनित्य है और हर संयोग का वियोग होता है, अवश्यंभावी होता है, यह नियम है। तो फिर यह अनित्य भावना। दूसरी अशरण भावना, 4 शरण, चत्तारि शरणम, 4 शरण के अलावा और कोई शरण नहीं है, तो यह अशरण भावना। तीसरी संसार भावना, इस संसार का स्वरूप क्या है, इस संसार में कर्म युक्त आत्माएं 4 गतियों में जन्म ले रही है, मरण कर रही है, जन्म और मृत्यु, और
तो इस संसार का स्वरूप, संसार भावना। आगे एकत्व भावना, निश्चय दृष्टि से मैं अकेला हूं, इस प्रकार का अनुचिंतन यह एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना, अन्य अर्थात भिन्न, तो आत्मा और शरीर ये दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न है। तो यों अन्यत्व भावना। फिर छठी भावना अशौच भावना। शरीर अशुचि का घर है, अपवित्र, अशुचि अर्थात अपवित्र, उसका घर है। प्रत्येक बात सापेक्ष होती है। सापेक्ष चिंतन का विकास किए बिना हम हेय और उपादेय के बीच का अंतर नहीं कर पाएंगे। और जैन दर्शन का तो सार है यह अनेकांत चिंतन, यह सापेक्ष चिंतन। आगे बढ़ते हैं। असोच भावना के बाद आश्रव भावना। यह भावना करें कि आत्मा कर्मों को ग्रहण करती है। आश्रव भावना, कर्मों को ग्रहण करने की क्षमता है आत्मा में। फिर निर्जरा भावना, संवर भावना, क्षमा करें, पहले संवर भावना, यानी आते हुए कर्मों को आत्मा ही रोक सकती है, निरोध कर सकती है, संवर भावना। फिर निर्जरा भावना, यानी तप आदि शुभ योगों के द्वारा कर्मों को दूर किया जा सकता है, यह निर्जरा भावना। फिर यह लोक भावना, यानी लोक का स्वरूप क्या है, जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कितना बड़ा है यह लोक, तो लोक भावना। और धर्म भावना, इतना समझें कि धर्म की साधना मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है, सभी दुखों से मुक्त करा सकती है। यथार्थ धर्म की साधना, सम्यक साधना, धर्म भावना। फिर बोधि दुर्लभ भावना, अर्थात बोधि का, संबोधि का प्राप्त होना यह दुर्लभ है, तो बोधि दुर्लभ भावना। ये 12 भावना और 4 अतिरिक्त, ये तो नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। मैत्री भावना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव। करुणा भावना, यानी अनुकंपा की चेतना, यह करुणा भावना, सबके कल्याण की कामना, करुणा भावना। फिर आगे अप्रमोद भावना, यानी दूसरों की विशेषताओं को देखकर गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए, गुणानुराग, तो यह है प्रमोद भावना। मध्यस्थ भावना, कोई प्रतिकूल स्वभाव का व्यक्ति, कोई प्रतिकूल विचार, प्रतिकूल स्थितियां, ऐसी प्रतिकूलता में भी सम रहना, तटस्थ रहना, मध्यस्थ भाव में रहना, यह मध्यस्थ भावना होती है। यह इस प्रकार मैंने कुछ चर्चा संक्षेप में आपके समक्ष भावना के बारे में की। बंधुओं बहनों, जैसा मैंने कहा, यह अध्याय तो बड़ा है और अनेक विषय इसमें हैं, और मूल एक आत्मार्थी व्यक्ति के लिए आवश्यक यह है कि वह विवेक चेतना का विकास करते हुए जो उपादेय है उसे ग्रहण करे और हेय को छोड़े। भीतर में जब तक अनासक्त चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक विकास कैसे संभव हो सकता है। मैं अपनी बात को पूरा करने से पहले एक कोई घटना वह आपके समक्ष बताना चाहूंगा। घटना प्रथम तीर्थंकर के समय की और भरत चक्रवर्ती से जुड़ी हुई घटना, और बड़ी प्रसिद्ध घटना है, आप जानते हैं, मगर इससे प्रेरणा हमें बहुत मिलती है। किसी भी घटना के पुनरावर्तन से हमारी सुप्त चेतना का जागरण होता है और प्रेरणा मिलती है। तो मैं बहुत संक्षेप में यह बात आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। कुछ लोगों ने तीर्थंकर ऋषभ से एक जिज्ञासा की कि प्रभु कृपा करके ये बताइए कि यहाँ अभी इतने लोग बैठे हैं,
वहां भरत भी बैठे हुए थे। भरत चक्रवर्ती, उनके पुत्र, वो भी बैठे हुए थे। तो इनमें से इसी भाव में मुक्त होने वाला कौन है? प्रभु ने कहा, भरत का नाम लिया कि यहां जो बैठे हैं उनमें से इसी भाव में भरत जी मुक्त होंगे। लोगों को आश्चर्य हुआ, इतने इतने त्यागी वैरागी बैठे हैं यहां पर, उनका नाम नहीं लिया। और भरत अपना पुत्र है तो कह दिया कि भरत इसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर बाद में बाहर एक व्यक्ति ने तीखी प्रतिक्रिया की कि यहां तो पक्षपात है, ऐसा कुछ बात भरत तक पहुंची। संक्षेप में बात को कहता हूं, आप जानते हैं इसे। भरत जी ने उस व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए, बोध पाठ देने के लिए बुलाया और कहा कि तुमने वीतराग के बारे में ऐसा कहा कि वो पक्षपात करते हैं, तुम्हें दंड मिलेगा। बहुत गिड़गिड़ाया, अब मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। और फिर एक शर्त रखी गई, ये शर्त पूरी हो जाए तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। और आप जानते हैं शर्त यह कि तुम्हारे हाथ में एक पात्र होगा, तेल से लबालब भरा हुआ वह पात्र, और तुम्हें पूरी इस नगर का, नगरी का, इस शहर का तुम्हें भ्रमण करना है। मगर याद रखना, एक बूंद पात्र में जो तेल भरा हुआ है, एक बूंद भी नीचे गिरी तो फिर वहीं तुम्हारी मौत है, क्षमा नहीं होगी। अब वह व्यक्ति उस तेल से भरे हुए पात्र को चल रहा है और उसकी एकाग्रता को भंग करने के लिए और बहुत कितने सारे साधन वहां पर लगा दिए गए ताकि उसकी एकाग्रता भंग हो जाए, वह इधर उधर देखे, मगर नहीं, उसकी एकाग्रता तो वहीं तेल पर थी, उस पात्र पर थी। मन में एक ही बात थी कि अगर ये पात्र गिरा, पात्र से तेल गिरा तो मैं मृत्यु दंड है मेरे लिए। आप जानते हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरे शहर का उसने चक्कर लगाया, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी और वह आ गया। इससे, इस घटना से हमें प्रेरणा यह मिलती है कि देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं, इंद्रियों के विषय है। ये दुनिया है तो दुनिया में इंद्रियों के विषय भी तो यही रहेंगे। तो विषयों से पाप नहीं लगता। हम अगर उनके प्रति अनुरक्त होते हैं, आसक्ति भाव रखते हैं, तो आत्मा कर्मों से बंधती है। तो भरत भी ऐसा ही जीवन जी रहे थे। बाहर से उसका जीवन अलग था, मगर भीतर से अनासक्त चेतना का उन्होंने विकास किया। अनित्य भावना भाते थे भरत जी। तो मैं अपनी बात को पूरी करूं और सार इसका यही निकलता है कि हम अपने दुनियादारी के कर्तव्यों को निभाते निभाते इन विषयों में, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि विषय, ये तो दुनिया में रहेंगे और हम इनको छोड़कर आखिर कहां जाएंगे? यहीं रहेंगे। मगर अपनी इसी दुनिया में, अपने भीतर आत्म भाव में रहें, अनासक्त चेतना में अगर हम रहें तो फिर कर्मों के बंधन से हम काफी बच सकते हैं। और आप जानते हैं, भरत गृहस्थ के वेश में अनित्य भावना भाते भाते, वो हालांकि साधुत्व तो वेश गृहस्थ का था, लेकिन भावों में चारित्र आ गया था उन्हें, और वो गृहस्थी के वेश में ही मुक्त हो गए थे, मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो सार इतना ही है कि यह हमारे लिए उपादेय है, इसका नाम है अनासक्ति। तो अनासक्त चेतना का जितना विकास होगा, हम उतना उतना आध्यात्मिक आरोहण
की दिशा में आगे आरोहण कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तो हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम हेय उपादेय इनका अंतर समझ करके और उस दिशा में आगे बढ़ें। मैं अपने वक्तव्य को संपन्न करने से पहले आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना करता हूं, और मेरे कहने बताने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, अनंत कृपा, उन्हीं की कृपा से हमें यों कुछ स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कृतज्ञ भाव से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से पुनः पुनः वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम।